हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438 सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत का प्रावधान है। जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट किसी थाने में कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और उन्हें ये डर सताने लगता हो कि मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी, जैसा कि मैं एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ, शेयर भी कर चुकी हूँ, तो जहां अरेस्टिंग होने की डाउट हो वहां पर अभियुक्त के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। तो मैं ये प्रोसेस काफी इजी वे में डायरेक्ट माइंड में सेट कराने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहना है ताकि सारी बातें समझ में आ सके और आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिल सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डायरेक्ट हाई कोर्ट में किया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में भी किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट और शानदार एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड ऑर्डर को शेयर करना चाहूंगी। इसमें आप देखोगे कि हाई कोर्ट ने लास्ट मंथ 29 नवंबर 2022 एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग किस टाइप का आदेश पारित किया है। तो देखिए केस का फैक्ट क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बिल का आदेश पारित करते हुए किस टाइप का प्रिंसिपल लिस्ट डाउन किए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूपी के गौतम बुद्ध सिटी का एक मैटर था। एक एफआईआर रजिस्टर्ड होता है सेक्शन 323, 308, 452 और 506 आईपीसी में। घर के अंदर घुसकर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 308 आईपीसी। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद आयोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। उसे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है और कुछ कंडीशन लगा दी जाती है। जैसे जमानत में जनरली कंडीशंस होती है कि गवाहों को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं और जब जरूरत होगा आयोग को उस टाइम अवेलेबल रहे और इन्वेस्टिगेशन में फुल्ली कोऑपरेट करे। इस तरीके में कुछ कंडीशन के साथ उसे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। अब विवेचना के बाद चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। चार्जशीट आने के बाद जब कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेती है और कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर अभियुक्त के अगेंस्ट सम्मन जारी करती है। सम्मन जारी होने के बाद अभियुक्त कोर्ट जाता है और कोर्ट जाने के बाद एक एप्लीकेशन अभियुक्त के द्वारा दी जाती है कि इस मामले में हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी थी, लिहाजा एंटीसिपेटरी बेल को रेगुलर बेल में ट्रीट कर लिया जाए। मजिस्ट्रेट के कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो कोर्ट थी सिविल जज जूनियर डिवीजन एक्ट गौतम बुद्ध नगर न्यायालय के द्वारा कहा जाता है कि हाईकोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल दी थी वह सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने तक थी, इसलिए अब आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। और यह कहते हुए आरोपी ने जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दी थी कि एंटीसिपेटरी बेल को रेगुलर बेल ट्रीट किया जाए, उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। इस आदेश के विरुद्ध फिर से आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है और दोबारा 482 फ्रेश दाखिल करता है। 482 नंबर 277 31/2022 और 29 नवंबर को उसमें हाईकोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फैक्ट था केस का। और जब अब देखेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फ्रेश 482 में किस तरह का आदेश पारित किया है। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अपने पूर्व में दिए गए एंटीसिपेटरी बेल के आदेश को अच्छे से पेरुस्ट किया जाता है और उस आरोपी ने जो मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दी थी कि हाईकोर्ट के एंटीसिपेटरी बेल आदेश को रेगुलर बेल में ट्रीट कर लिया जाए और मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया था। उस खारिजा आदेश को भी अच्छे से देखा जाता है और केस के सारे फैक्ट्स को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक एक केस का जिक्र किया जाता है। सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य एनसीटी ऑफ दिल्ली और इस केस का जिक्र करते हुए उसमें ये कहा जाता है कि और उसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से एक निश्चित समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर कोई विशेष या अजीब कंडीशन हो जो अदालत को अग्रिम जमानत के कार्यकाल को सीमित करना जरूरी बनाती हो तो ऐसा करने का ऑप्शन उसके पास बिल्कुल है। क्लियरली कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि अग्रिम जमानत को एक लिमिटेड पीरियड तक सीमित नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति, कोई विशेष साक्ष्य हो, कोई अजीबोगरीब हालात हो। तो न्यायालय के पास ये कंडीशन है कि एंटीसिपेटरी बेल को एक
समय सीमा के तहत सीमित कर दिया जाए। और यह कहते हुए अपने पूर्व के एंटीसिपेटरी बेल के आदेश को इंटरप्रेटेड करते हुए कहा जाता है कि हाईकोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का जो आदेश दिया था, इस मैटर में उस जमानत का जो आदेश दिया था, इस मैटर में उस जमानत का जो विचारण के लास्ट तक कंटिन्यू रखना था, यह जो आदेश था इसका उद्देश्य ट्रायल के समापन तक कार्य करना था। ये क्लियर कहा गया कि हाईकोर्ट के द्वारा दी गई अग्रिम जमानत का उद्देश्य ट्रायल के समापन तक कार्य करना था। इसलिए निचली न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एंटीसिपेटरी बेल का जो आदेश है वो सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने तक है, और हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश विकृत है और कैंसिल की जाने योग्य है। और 29 नवंबर को कहते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। तो इन फाइनली अगर किसी ने एफआईआर होने के बाद हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, एंटीसिपेटरी बेल ले ली हो, तो उस एंटीसिपेटरी बेल को ट्रायल तक बनाया सकता है। यह एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इसे ट्रायल तक मान लिया जाए, इस ऑर्डर को, और इस रूल का फायदा लिया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे तरीके जो कि मैं काफी सिंपल वे में बताने के प्रयास की हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, बातें समझ में आई हो। तो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।